नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। और आज शिक्षक दिवस है और आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। हमेशा कहते हैं कि एक शिक्षक का जो एक रोल रहता है, एक हमारे जीवन में एक अहम रोल रहता है। इनके पास ज्ञान का भंडार रहता है जिसकी वजह से हम विकसित होते हैं, हमारा समाज विकसित होता है। तो आज शिक्षक दिवस पर आज जो है अध्यापक हमारे साथ कुछ मौजूद है जिन्हें आज सम्मानित यहाँ पर किया गया है। उनसे बातचीत करेंगे कि जानेंगे कि किस तरह से एक शिक्षक का जीवन रहता है, क्या उनका लक्ष्य रहता है। सर, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है और सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। आपको सम्मानित यहाँ पर किया गया। नाम से बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम युद्धवीर टंडन है। मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा से बिलोंग करता हूँ और चूंकि पिछले वर्ष 2022 में जो है वो हमें राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो ये एक परंपरा है हिमाचल प्रदेश में कि जिसे पिछले वर्ष राष्ट्रीय सम्मान मिला हो उसे अगले वर्ष यानी 2023 में जो है वो राज्य सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो उसी सिलसिले में यहाँ आना हुआ है और बड़ी एक सौभाग्य का दिन है। मैं सबसे पहले तो जो लाइव टाइम्स टीवी के जितने भी दर्शक इस समय लाइव हमें देख रहे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप इस कवरेज को जो है वो दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये एक प्रोत्साहन है जो कि अध्यापकों को मिलता है और इस प्रोत्साहन से बच्चों की शिक्षा पे बहुत सकारात्मक असर जो है वो पड़ता है। और राजभवन में महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा इस तरह से सम्मान हासिल करना अपने आप में किसी गौरव से कम नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने सही बात कहा कि सम्मानित करना और उसके लिए एक अच्छा मैसेज आता है। आपसे बात फिर से करेंगे। सर, आपका क्या नाम है और आपको भी शुभकामनाएं। सर, धन्यवाद सर। मेरा नाम दलीप सिंह वर्मा है। मैं प्रवक्ता अंग्रेजी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वासनी, जिला सिरमौर में कार्यरत हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं 25-26 साल से ये इस शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। तो मेरा जो मेन जो फोकस रहता है, क्वांटिटेटिव एजुकेशन हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि क्वालिटेटिव एजुकेशन, कि हमें जो एक जो उसको बच्चे को आगे जो है किस तरीके से compete करवाना है। तो उसके लिए ज़रूरत होती है बच्चे को कि मेरिटोरियस बच्चा कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए मैं कोशिश करता हूं कि जैसे कोई वीक बच्चा है उसको, या कोई बच्चा और आगे अच्छा करने वाला है, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लासेस जो है मेरे को सवेरे के टाइम पे जैसे मिलता है तो उस टाइम पे मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेने का प्रयास करता हूँ। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमने कहा कि जो बोलते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट इज़ द एम ऑफ एजुकेशन, कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना एक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो मैं केवल ये नहीं मानता हूँ कि बच्चे को केवल पढ़ाई तक ही उसको सीमित रखा जाए। बच्चे को और भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसको बच्चे को पार्टिसिपेट करवाया जाए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अंग्रेजी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैंने कल्चरल प्रोग्राम जो इसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम, यूथ पार्लियामेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में लगभग मतलब मैं 5-6 बार स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल में तो कई बार 5-6 बार मैंने स्टेट में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करवाया है। इसके अलावा मेरा मकसद ये रहता है, मेरी कोशिश की बच्चे की मतलब जो है कि हाउ टू रिलीज द लेटेंट एंड अनस्प्राउटेड टैलेंट ऑफ यंग बर्ड्स, स्टूडेंट की जो छुपी हुई प्रतिभा, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई, कहते हैं कि किसी न किसी इंसान में कोई ना कोई एक स्पेशल क्वालिटी होती है, तो उस छुपी हुई प्रतिभा को कैसे निकालना है। तो मेरा ये फोकस रहता है कि जो स्कूल मैगजीन क्या बोलते हैं उसको पब्लिश करवाने में मैं 4-5 बार स्कूल मैगजीन का चीफ एडिटर रहा हूँ। कोशिश की है, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो मैंने अपने जो है कहीं से सोर्स से वो करवा करके और वहाँ से स्कूल मैगजीन को, यही रहता है एक शिक्षक का रूल रहता है एक बच्चे के लिए। सर, आपको भी शुभकामनाएं। सर, आपका नाम क्या है? और हाँ, मेरा नाम हरीश शर्मा है। मैं राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निरुआ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले 5 वर्ष से, जैसा अभी सारे शिक्षक साथी कह रहे थे, मैंने हर स्कूल में, इससे पहले मैं चौपाल में प्रधानाचार्य रहा, एनरोलमेंट बढ़ाने में, स्कूल के एनरोलमेंट बढ़ाई लगातार 5 वर्ष। बहुत कम स्कूल ऐसे होते हैं सरकारी स्कूल जहां एनरोलमेंट बढ़ती है। मैंने चौपाल में भी, निरुआ में भी 5% से अधिक एनरोलमेंट, 10% से अधिक एनरोलमेंट बढ़ाई। और जहां तक फैसिलिटी का सवाल है, मेरे स्कूल में 985 के लगभग छात्र व छात्राएं शिक्षा ग्रहण करती है और वहां पर अंग्रेजी माध्यम में अलग से शिक्षा दी जाती है। हमने कोशिश की है कि हमारा स्कूल हिमाचल प्रदेश के अव्वल स्कूलों में गिना जाए और उसी का फल है कि आज मुझे ये इनाम मिला है। और साथ ही में मैं हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रधानाचार्य एवं निरीक्षण अधिकारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। आपका बहुत एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो है अब शिक्षक आप आज यहाँ पर सम्मानित यहाँ पर किया गया है, कितना चेंज देखते हैं और क्या चुनौतियाँ रहती है एक शिक्षक की हमेशा, और पहले की शिक्षा और अभी की शिक्षा में क्या आपको अंतर लगता है? शिक्षक समाज का निर्माता है।
प्रलय और निर्माण शिक्षक के गोद में बसते हैं। अगर शिक्षक अच्छा है तो वो समाज का निर्माण करेगा, अगर शिक्षक अच्छा नहीं है तो आपको पता है प्रलय भी उसके के द्वारा ही किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने का। तो लगातार जो हमने आपको ये बात बताई और कितना अहम रोल रहता है एक शिक्षक का इस समाज के विकास के लिए, एक बच्चे को विकसित करने के लिए, ताकि उसका जो भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल यहाँ पर रहे। तो ये काफ़ी बड़ा रोल यहाँ पर रहता है और काफ़ी सारे शिक्षक हमारे साथ मौजूद है। सर आपको भी बधाई है सर। सबसे पहले आपका नाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शिव कुमार है। मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला ककराना और खंड बंगाना जिला ऊना में कार्यरत हूँ। जी सर आज आपको सम्मानित भी किया, आपको इसलिए शुभकामनाएं। सर क्या लगता है आज के परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें, कितनी चुनौती रहती है, एक शिक्षक के ऊपर कितनी जिम्मेवारी यहाँ पर रहती है? हमेशा हम कहते हैं कि माँ बाप से पहले गुरु यहाँ पर आता है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षक किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करके उसको राष्ट्र के लिए समर्पित करता है, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम बच्चों को साइकोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक ढंग से डील करते हैं तो बच्चे हमारे बिल्कुल कायल हो जाते हैं, जिसको कहते हैं। वो केवल मात्र हमारे क्लास तक ही नहीं वो रहते, उसके बाद भी वो हमें याद करते हैं। स्कूली शिक्षा से जाने के बाद भी एक टीचर को वो याद करते हैं। डिपेंड करता है कि टीचर टॉट रिलेशन कैसा रहा है। तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में भी मुझे लगता है कि आज तो हम और भी बढ़िया काम कर सकते हैं। आज हमारे पास बहुत सारे पुराने समय से अगर कंपैरिजन करें तो बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। आज उन रिसोर्सेज से हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे मैं अपने स्कूल की बात करूं, मेरे स्कूल में i5 प्रोसेसर के साथ प्रोजेक्टर जो है वो हमने अपने स्कूल में लगाया है। स्मार्ट क्लासरूम बनाया है। हमारे क्लासरूम उसकी लोअर सीलिंग करवा रखी है, फ्लोर मैटिंग करवा रखी है, बहुत अच्छी तरह से ब्यूटिफिकेशन की हुई है और बच्चों को बड़ी अच्छी हम लोग क्वालिटी एजुकेशन जो है वो दे रहे हैं। सर आपने क्वालिटी एजुकेशन की अगर बात करें, फिर भी देखा गया है कि गवर्नमेंट स्कूल के मुताबिक प्राइवेट स्कूल में काफ़ी जो है पर रहता है। क्या वजह रहती है? आपने कहा कि हाईटेक है, स्मार्ट क्लासेस आपके पास है, फिर भी वहाँ पर नहीं आ पाते। मुझे लगता है कि अब ये मिथ रह गई है। मेरे पास जब मैंने स्कूल को ज्वाइन किया था 9 बच्चे थे, अब 40 और 45 के करीब बच्चे हैं। और मेरे पास प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो कोचिंग के लिए मेरे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोचिंग देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरे पास केवल हिमाचल प्रदेश के नहीं, इंटर स्टेट स्टूडेंट जो हैं वो कोचिंग के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और ये पहला साल नहीं है मेरा। पिछले 3-4 सालों से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे रहा हूँ। और आपके माध्यम से मैं एक संदेश भी देना चाह रहा हूँ कि यदि किसी भी बच्चे को कोचिंग ज्वाइन करनी हो तो 70-183 24-483 पर अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और अपने ज़िला का नाम मुझे सेंड करें। मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ और उसी ग्रुप में एक लिंक सेंड करता हूँ जिससे क्लास हर शाम हर दिन लगाई जाती है। कल भी लगाएगी। कल भी मैं शिमला आया हुआ था, कल भी यहाँ क्लास लिया और आज भी प्रयास करूँगा कि क्लास ना छोड़ी जाए। तो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन की जब बात करते हैं, मेरे मन में ये वाला बिल्कुल ये है कि उनकी फाउंडेशन, उनकी नींव पक्की बनाई जाए ताकि वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पीछे ना रहे। अगर हम नवोदय की बात करें, मात्र 80 बच्चे जो हैं, एक जैसे ऊना की बात करते तो 80 बच्चे जाते हैं, परंतु जो बाकी बच्चे बच जाते हैं उनकी फाउंडेशन, उनकी नींव बहुत बढ़िया बन जाती है। वो किसी भी स्कूल में पढ़े, वो पीछे नहीं रहते, वो बैक बेंचर नहीं बन सकते, वो आगे लीड करते हैं। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर हमारी भी आपको। और ये शिक्षक की एक सोच यहाँ पर रहती है, शिक्षक की ये सोच रहती है किस तरह से विकास यहाँ पर किया जाए, बच्चों का विकास किस तरह से यहाँ पर किया जाए। तो यही सारी चीज़ें आगे अपनी सोच को लेकर, अपनी इस सोच को लेकर, क्योंकि हम भी जो हमारे अध्यापक हैं आज तक उन्हें नहीं भूल पाए, उनका दिया हुआ जो ज्ञान है आज हमारे काम आ रहा है, आप सभी के काम आ रहा है। तो चलिए आपको ये तस्वीरें दिखाई, हमने टीचर्स से बात की और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।